नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 15 पुरुष धर्म। चैप्टर 15 सेक्शन 1 पुरुष धर्म के अंग भाग 1। गृहस्थाश्रम के अंतर्गत पुरुषों द्वारा स्वधर्म पालन का अत्यंत महत्व है, चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित। घर में धर्म स्थापना का कार्य नारी का दायित्व अवश्य है, परंतु शास्त्रों में नारी के संरक्षण का भार किसी पुरुष द्वारा वहन किए जाने का विधान है। यह पराधीनता का सूचक नहीं है, अपितु नारी को संसार के आसुरी भावों और विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। अतः नारी अपने इस महान दायित्व का निर्वाह कर सके, इसके लिए पुरुषों द्वारा स्वधर्म पालन अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश कई पुरुषों में यह मानसिकता रहती है कि धर्म पालन की अनिवार्यता केवल नारी के लिए ही है, चाहे मातृधर्म हो, पातिव्रत धर्म हो या गृहिणी का धर्म हो। ऐसे पुरुष धर्म पालन के दायित्व से अपने को मुक्त समझकर अपना एकमात्र कर्तव्य यही मानते हैं कि जीविकोपार्जन द्वारा धन अर्जित करके नारी को सौंप दें। यह मान्यता सर्वथा भ्रांत, शास्त्र विरुद्ध और पतनकारी है। यदि नारी से धन कमाने का आग्रह किया जाए तो यह तो अत्यंत ही निकृष्ट तथा घोर अधर्म का दृष्टिकोण है। अतः पुरुष वर्ग से निवेदन है कि जितनी तत्परता से वे अपने धर्म पालन के विभिन्न अंगों का अध्ययन कर इन्हें जीवन में धारण करने की चेष्टा करें, उतनी ही मात्रा में उनका दाम्पत्य जीवन तथा पति बच्चों स्वजनों के साथ का संबंध उन्हें संतोष, प्रेम और आनंद प्रदान करेगा। सर्वप्रथम गृहस्थ में रहने वाले कल्याणकामी पुरुषों को भगवान को ही अपने घर का मुखिया मानना चाहिए। तत्पश्चात लेख में प्रस्तुत पुरुष धर्म का पालन के निम्नांकित अंगों पर अपनी दृष्टि अवश्य केंद्रित करनी चाहिए। इस लेख के भाग 1 में क मुखिया के प्रधान सेवक पद का निर्वाह, ख नारी का संरक्षण, सत्कार, सम्मान, ग घर की व्यवस्था में सम्राज्ञी धर्मनिष्ठ गृह स्वामिनी को सहयोग, घ धर्म की शिक्षा और धर्म ग्रंथ प्रचार। इस लेख के भाग 2 में च जीविकोपार्जन में कर्मयोग का आदर्श, छ पंच महायज्ञ, ज बच्चों के प्रति दायित्व, झ अपने तथा पत्नी के संबंधियों के साथ उचित व्यवहार। यहाँ पुनः ध्यान रहे कि गृहस्थ में आने वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी यह बिंदु पालनीय है। इसके विस्तृत वर्णन के लिए इसी संकलन का लेख संख्या 14 अविवाहित सदस्यों के लिए गृहस्थ धर्म देखें। पाठकों के उपयोग के लिए प्रत्येक बिंदु का मुख्य भाव तथा दैनिक जीवन में उसके पालन के लिए कुछ उपयोगी सूत्र प्रस्तुत हैं। क मुखिया के प्रधान सेवक पद का निर्वाह। मुख्य भाव, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत भगवान ही घर के मुखिया हैं। घर की सारी संपत्ति उनकी है, सभी सदस्य उनके परिवार के हैं और सारे कार्य उनकी आज्ञा पालन के लिए ही किए जाते हैं। ऐसे मुखिया के प्रधान सेवक होने के नाते पुरुष के लिए यह अनिवार्य है कि वह भगवान की आज्ञा का पालन स्वयं भी करे और सभी को इस पे प्रेम से प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी करे। यही उसका प्रमुख दायित्व है। इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह तभी संभव है जब पुरुष स्वयं धर्मशास्त्रों में दी गई भगवान की आज्ञाओं के पालन में तत्पर रहे, उनकी आज्ञाओं का उल्लेख न करे और फिर परिवारजनों में भी भगवद आज्ञा का उल्लंघन न करने की निष्ठा सुदृढ़ करे। साथ ही पुरुष यह भी सावधानी रखे कि शास्त्र वचनों की आड़ में वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का पालन कदापि न कराए, न स्त्री से न संतान से। उपयोगी सूत्र नंबर 1, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विषय में धर्मशास्त्रों में दी गई भगवान की आज्ञाओं से पुरुषों को भली प्रकार परिचित होना चाहिए। इसके लिए धर्म ग्रंथों का नियम पूर्वक स्वाध्याय, उनकी शिक्षा पर मनन और संत महात्माओं के सत्संग से उन वचनों के रहस्य जानकर उन्हें जीवन में धारण करने की युक्तियां पूछनी आवश्यक हैं।
नंबर 2, भगवान का प्रधान सेवक होने के नाते पुरुष को हर पल भगवान के साथ पूर्ण निष्ठा और प्रेम से जुड़े रहना चाहिए। मन में भगवान के प्रति किस प्रकार के भाव होने चाहिए, इसके लिए इसी संकलन का लेख संख्या 27 मानस में पति धर्म तथा पातिव्रत धर्म देखें। अत्रि मुनि द्वारा व्यक्त भगवत विश्वास और श्रद्धा के इन प्रगाढ़ भावों से युक्त हुए बिना पुरुष द्वारा पति, पिता, पुत्र, भाई या अन्य दायित्वों का पूर्ण निर्वाह असंभव है। नंबर 3, पुरुष को सावधान रहना चाहिए कि प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त होने से उसके आचरण और विचारों में लेशमात्र भी अहंकार न आए। वह अपने को भगवान का दास माने, पत्नी, बच्चों और अन्य सदस्यों को भगवान की धरोहर जाने और अपने में किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता न देखे। केवल भगवान के प्रति कृतज्ञ रहे और उसकी अपनी कोई योग्यता न होते हुए भी भगवान ने अपने प्रिय स्वजनों को उसके संरक्षण में रखा है और उसे यह दायित्व सौंपा है। घर पर आए अन्य संबंधियों या अतिथियों के प्रति भी यही भाव रखे कि भगवान ने अपने ही घर में किसी विशेष प्रयोजन से इन्हें बुलाया है। इस भाव से उनका सत्कार करे और सेवा की व्यवस्था करे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें भी यह अनुभव कराए कि वे भगवान के प्रिय स्वजन हैं। इसलिए उन्हें भी जप, सत्संग, कीर्तन, हवन, भगवत चिंतन, स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों में तत्परता से नियम पूर्वक लगना चाहिए। ख, नारी का संरक्षण, सत्कार, सम्मान। मुख्य भाव, नारी के प्रति पुरुष को मन में अत्यंत आभार का भाव रखना चाहिए कि इन्हीं की मातृशक्ति के कारण घर परिवार में धर्म की स्थापना होती है और धर्मनिष्ठ होने पर ही आनंद और कल्याण की प्राप्ति संभव है। इसलिए पुरुष का महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह नारी को धर्म पालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे, साथ ही शरीर, मन, वाणी तीनों से हर्षपूर्वक सहयोग प्रदान करे, जिससे वह प्रसन्न और उत्साहित रहे। यहाँ पुनः याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का धर्म केवल उसके कर्तव्य का संकेत करता है, पर दूसरे को अधिकार नहीं देता। अतः पुरुष का यह धर्म नारी का अधिकार नहीं है। वास्तव में चाहे पुरुष हो चाहे नारी, हर व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य पालन पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए और दूसरों के कर्तव्य पालन में प्रेम से सहयोग देना चाहिए। पुरुष इसका विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक उन्नति या बच्चों के पालन के निमित्त नारी से नौकरी करने का आग्रह करना घोर अधर्म है। यदि किसी भी प्रकार का अभाव अनुभव हो तो धर्माचरण के प्रति निष्ठा दृढ़ करें, क्योंकि स्वधर्म पालन से ही देवताओं द्वारा इच्छित कामनाओं की पूर्ति बिना मांगे ही की जाती है। गीता चैप्टर 3 श्लोक 10 से 13। उपयोगी सूत्र। नंबर 1, नारी के प्रति पुरुष के इस दायित्व का निर्वाह 3 बातों पर निर्भर है। पुरुष द्वारा अपने स्वधर्म पालन और शास्त्रोक्त आचरण का आदर्श प्रस्तुत करना, नारी के प्रति प्रेम पूर्वक प्रोत्साहन और व्यवहार करना, नारी से अनुमति लेकर व धर्मशास्त्रों की आधार पर ही उन्हें सुझाव देना। नंबर 2, जिस प्रकार नारी के लिए पतिव्रत धर्म पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पुरुष द्वारा एक पत्नी व्रत का पालन अनिवार्य है। लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु च देखें। इसी के द्वारा वह अपनी पत्नी को सम्मानित करता है। इसके अंतर्गत मन में पर स्त्री के प्रति माँ, बहन या पुत्री का ही भाव रखा जाता है। यदि वह न हो तो पत्नी के प्रति यह धोखा ही है। साथ ही व्यवहार में भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ एकांत में बैठना वर्जित है। लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु 6 देखें। नंबर 3, नारी को प्रेम दे देकर उसे धर्म पालन में प्रोत्साहित करना और वाचिक रूप से उसके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करना भी पुरुष का महत्वपूर्ण दायित्व है। नारी का कोमल मन सुख दुख के अधीन अवश्य रहता है, परंतु यही उनकी स्वाभाविक मातृशक्ति है जो संपूर्ण परिवार को प्रेम से बांधकर भगवत पथ पर प्रोत्साहित करती है। अतः शास्त्र अध्ययन द्वारा पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे, पर मन में किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता न आने दे। फिर नारी से प्रेम का व्यवहार करते हुए शास्त्र व संत वाणी के माध्यम से ही उसे उसके धर्म पालन में प्रेरित एवं प्रोत्साहित करे। यदि किसी कारणवश नारी उसके कल्याणकारी अनुरोध को अस्वीकार करे तो पुरुष फिर भगवान से प्रार्थना करे
कि अब वे ही कृपा करके ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जिसमें उन दोनों के द्वारा धर्म पालन हो सके। इस प्रकार स्वयं धैर्य की मूर्ति बनकर नारी को भी दुख चिंता सहन करने की शक्ति और प्रेरणा दे। लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु घ व च देखें। नंबर 4, संबंध के अनुसार घर के सभी बालकों, युवाओं, पुरुषों को प्रेरित करें कि घर की सभी नारियों, यहाँ तक कि बालिकाओं को भी मातृशक्ति का साक्षात रूप माने और मर्यादा अनुसार उन्हें प्रणाम कर उनके चरण धूलि लें। नंबर 5, नारी के साथ पुरुष का संबंध स्वामी, सखा एवं दास का है। लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु ख देखें। व्यवहारिक स्तर पर इन दायित्वों का निर्वाह इस प्रकार किया जा सकता है। स्वामी, नारी के वास्तविक स्वामी तो जगतपति परमात्मा ही हैं। उनका प्रतिनिधि होने के कारण पुरुष के लिए आवश्यक है कि वह उन्हीं की शास्त्र रूपी वाणी का आलंबन लेकर ही चर्चा करे। धर्मशास्त्रों को प्रमुखता देने से यह कार्य प्रेम पूर्वक हो जाता है। नारी यदि पति का चरण स्पर्श करे तो पति का दायित्व है कि वह इस प्रणाम को नारी के वास्तविक पति अर्थात भगवान तक पहुंचाए। इसके लिए उसी क्षण परमात्मा के चरणों का चिंतन करके पत्नी की ओर से प्रणाम निवेदित करना चाहिए। इसी से पति के स्वामी पद के वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि होती है। यह वैसा ही है जैसे किसी मंदिर की प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके वास्तव में मंदिर के श्री विग्रह को ही प्रणाम किया जाता है। वह सीढ़ी भी प्रणम्य तभी तक है जब तक वह मंदिर से जुड़ी हो, न कि किसी अन्य सांसारिक स्थान से। सखा, प्रेम पूर्वक व्यवहार द्वारा पति को नारी के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए। विशेष रूप से नारी स्वभाव और व्यवहार के गूढ़ रहस्यों को ताड़कर उन्हें भक्ति पथ पर प्रेरित करने का अभ्यास करना चाहिए। दास, जिन क्षेत्रों में नारी का एकाधिकार है उनमें उनकी धर्मयुक्त आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति करें, अधिक सवाल न पूछें। घर की कन्याओं या पुत्रियों की संभाल नारी द्वारा ही की जानी चाहिए। पुरुष केवल धर्म ग्रंथ की शिक्षा देकर शास्त्र विरुद्ध आचरण के निषेध में प्रोत्साहन दे। इसी प्रकार घर के रखरखाव, रसोई, सेवकों की संभाल आदि में नारी का निर्णय ही सर्वोपरि माने। नंबर 6, पुरुष को विशेष रूप से यह याद रखना चाहिए कि उसकी धर्म संगिनी ने उनसे विवाह करके स्वेच्छा से अपने माता पिता और कुटुंब को छोड़कर धर्म स्थापना के उद्देश्य से पति के ही परिवार को अपना लिया है। इसलिए पति को विशेष रूप से पत्नी के सम्मान, संरक्षण और देखभाल का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सामर्थ्यानुसार वस्त्र आभूषणों से स्त्रियों का सत्कार और दुलार करना चाहिए। साथ ही उनको उसी कोमलता से सुरक्षित रखना चाहिए जैसे पलकें नेत्रों को रखती हैं। देखें इसी संकलन के लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी में उत्तर 9 के अंतर्गत महाभारत और रामचरितमानस के प्रसंग। इस संभाल का मापदंड यह है कि नारी को ससुराल से इतना प्रेम और आदर मिले कि उसे मायके में प्राप्त स्नेह का अभाव लेश मात्र भी न अनुभव हो। घर की व्यवस्था में साम्राज्ञी, धर्मनिष्ठ गृह स्वामिनी को सहयोग। मुख्य भाव, विवाह संस्कार विधि के अंतर्गत जब वधू पहली बार घर में प्रवेश करती है तब उसका सत्कार करते हुए वर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके यज्ञाग्नि में आहुति सहित घोषणा करता है, अर्थात हे वरानने सुमुखी, तुम अपने श्वशुर अर्थात मेरे पिता, अपनी सास अर्थात मेरी माता, अपनी ननंद अर्थात मेरी बहन, अपने देवर अर्थात मेरे भाई के लिए सम्राज्ञी हो अर्थात सबका प्रीतिपूर्वक पालन करो। इस प्रकार गृहस्थ में धर्मनिष्ठ नारी का दायित्व है कि वह प्रीतिपूर्वक तथा धर्मशास्त्रों के निर्देशानुसार सब सदस्यों का पालन करे। इसी कारण उसका पद साम्राज्ञी अर्थात घर की स्वामिनी का है और घर की संपूर्ण व्यवस्था पर उसका निर्णय सर्वोपरि है। सम्राज्ञी होने के नाते उसे संयुक्त परिवार के सभी सदस्य, देवर देवरानी, सास ससुर, माली धोबिन सब उसकी प्रजा हैं। सम्राज्ञी सदा इस चेष्टा में रहती है कि वह धर्मनिष्ठ परिवार की स्थापना करे जिससे उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट या दुख ना हो। इस दायित्व के निर्वाह के लिए पुरुष उसको पूर्ण सहयोग अवश्य दे।
उपयोगी सूत्र नंबर 1, इसके अंतर्गत पुरुष वर्ग के स्वधर्म पालन के अंग हैं धर्म स्थापना के लिए घर पर सदग्रंथों, आध्यात्मिक पुस्तकों, जपमाला, हवन की सामग्री आदि की व्यवस्था, घर गृहस्थी के रखरखाव तथा अतिथि सत्कार के लिए अन्य सामग्री की व्यवस्था, जीविकोपार्जन द्वारा अर्जित धन को धर्म ग्रंथ प्रचार व गृहस्थ धर्म के विभिन्न अंगों के पालन के लिए गृह स्वामिनी को सौंपना तथा उत्सव आयोजन या घर के रख रखाव में बाहरी जगत के अंगों बढ़ई, पलंबर, फूल वाला आदि से संपर्क। नंबर 2, आज समाज में कुछ ऐसी परिपाटी है कि परिवार में अपने छोटे के प्रति अथवा घर के सेवकों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार का ही प्रयोग प्रभावी और उचित समझा जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य इस सामाजिक मान्यता का शिकार न बने, इसके लिए पुरुष का दायित्व है कि वह अपना तथा अन्य सदस्यों का ध्यान निम्नांकित शास्त्र सिद्धांतों की ओर केंद्रित करे। क, सर्वप्रथम आस्तिकता की आधारशिलाएं पुस्तक में से परम पूज्य राधा बाबा के इन वचनों के प्रति निष्ठा दृढ़ करनी चाहिए। किसी से भी रूखा नहीं बोलना, इसका सुधार करने के लिए इससे रूखा व्यवहार आवश्यक है, यह भाव मन से निकाल दें। किसी को आप सुधार सकें तो मधुर शब्दों में ही भले सुधारें, पर कड़ाई मत करें। पृष्ठ 67। क्रोध अपने से कमजोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं है उन पर, किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकला हो उसकी उस बुराई को तो वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंतस चेतना में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। हम जान भी नहीं पाते उन अवसरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी आस्तिकता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है। पृष्ठ 2। ख, जिस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य का अस्तित्व केवल भगवान के सेवक का है, उसी प्रकार घर या कार्यालय के वेतनकारी सेवक भी भगवान के ही सेवक हैं। केवल पारिश्रमिक देने के कारण गृहस्थ परिवार का यह अधिकार नहीं बनता कि वह उनसे मनमाना आचरण करें। सदगृहस्थों को यह याद रखना परम आवश्यक है कि भगवान की ओर से ही सेवकों को पारिश्रमिक दिया जा रहा है। अतः जैसा व्यवहार भगवान से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही प्रेम और हित का व्यवहार सेवकों के साथ करना ही धर्म है। गीता चैप्टर 4 श्लोक 11। ग, पूज्य राधा बाबा का स्पष्ट आदेश है कि यदि भगवान का चिंतन करते हुए सबके साथ सम्मान, प्रेम, हित और सत्य का आचरण किया जाए तो सभी व्यवहारिक समस्याओं का हल स्वतः होगा। लेख 10 में बिंदु 9 देखें। यदि सेवकों से कार्य में त्रुटि या लापरवाही हो तो दृष्टि अपने स्वार्थ या समस्या पर न रखकर केवल उनके हित पर रखें। उन्हें यह समझाएं कि वे भगवान के घर के सेवक हैं। भगवान की सेवा में उनके जैसा योग्य सेवक त्रुटि नहीं करना चाहेगा। अतः उनका हित इसी में है कि पूर्ण दक्षता और सावधानी के साथ सेवा करें। इससे भगवान उनके भाव पर रीझ कर उनके जीवन को अपने प्रेम और आनंद से अवश्य भर देंगे। इस प्रकार समझाकर यदि उन्हें सेवा प्रदान करने में कोई कठिनाई हो तो उनकी समस्या का उचित समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। साथ ही उनके मानसिक स्तर के अनुसार उपयुक्त साधन, जप, स्वाध्याय, कीर्तन के प्रति उनकी रुचि विकसित करें। घ, व्यवहार में वाणी का तप, गीता चैप्टर 17 श्लोक 15 तथा भक्त के लक्षणों, गीता चैप्टर 12 13 से 20 श्लोक पर शास्त्र वचनों की ओर घर के सभी सदस्यों का ध्यान अवश्य केंद्रित करें। इसके लिए आवश्यक यह है कि पुरुष भी व्यक्तिगत रूप से शास्त्र के इन वचनों का पालन करते हुए ही सेवकों तथा परिवार या कार्यालय के अन्य सदस्यों से व्यवहार करें। घ, धर्म की शिक्षा और धर्म ग्रंथ प्रचार। मुख्य भाव, नारी स्वाभाविक रूप से हृदय प्रधान होती है और पुरुष बुद्धि प्रधान। इस कारण पुरुष के लिए परमावश्यक है कि वह अपनी बुद्धि को निरंतर शास्त्र के नियंत्रण में रखकर उसे विकसित करे। परिवार के सदस्यों को धर्मशास्त्रों में वर्णित भगवान की आज्ञा से परिचित करवाना भी पुरुष का दायित्व है। साथ ही पुरुष को स्वयं तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस योग्य बनाना चाहिए कि समाज के जिस भी सदस्य से उनका संपर्क हो उनके साथ ही धर्म ग्रंथ की शिक्षा का प्रचार किया जा सके। गृहस्थ के मुखिया अर्थात भगवान के प्रधान सेवक होने के नाते इस प्रकार शास्त्रोक्त धर्मनिष्ठ जीवन का पालन और प्रचार करना पुरुष का प्रमुख दायित्व है।
उपयोगी सूत्र। नंबर 1, पुरुषों को आजीवन धर्म ग्रंथों एवं संत साहित्य के गहन स्वाध्याय में पूर्ण तत्परता और एकाग्रता के साथ लगना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ केवल अध्ययन नहीं है, अपितु उनकी शिक्षा पर भली प्रकार मनन करके उसे दैनिक जीवन के व्यवहार विचार में धारण करने की चेष्टा है। इसका विशेष ध्यान रहे कि केवल मौखिक रूप से शास्त्र वचन सुनाकर दूसरों को उपदेश न दिया जाए, अपितु अपने दैनिक जीवन में उसे धारण कर उनके सामने अपने आचरण द्वारा एक प्रेरणादायक आदर्श रखा जाए। नंबर 2, पारिवारिक सदस्यों को भी नियमित साधन तथा दैनिक जीवन में शास्त्र की आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए पुरुष का दायित्व है कि सामूहिक रूप से सब सदस्य साथ बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करें तथा उस शिक्षा के आधार पर ही अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निर्धारित करें। इसी प्रकार परिवार सहित अग्निहोत्र, कीर्तन व भगवत चिंतन करने और नाम जप अधिक से अधिक करने के लिए सबको प्रोत्साहित करना भी पुरुष धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 3, परिवार को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, अखबार आदि के दुष्प्रभावों से बचाना भी पुरुष का धर्म है। पुरुष को यह भी निश्चित करना चाहिए कि घर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भक्त हो, जिससे घर में या तो काम की बात हो या राम की। इसके लिए पुरुष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथासंभव सभी सदस्यों का अधिक से अधिक संपर्क भगवत भक्तों से ही हो। भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे ही कृपा करके ऐसी संपर्क की व्यवस्था करते रहें। कुसंग के प्रभाव से बचने के लिए समय समय पर कीर्तन, धर्मशास्त्रों का पाठ तथा सत्संग की व्यवस्था करनी चाहिए। विश्वसनीय महात्माओं को घर पर निमंत्रित करके स्वजन, मित्रों, पड़ोसियों को सत्संग की सूचना देनी चाहिए, जिससे समाज के सभी अंगों के लिए यह गृहस्थ उपयोगी सिद्ध हो। नंबर 4, घर का वातावरण धर्मनिष्ठ बनाने का प्रभावी उपाय यह है कि नियमित रूप से शास्त्र की गोष्ठी आयोजित की जाए। लेख संख्या 29, परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु क देखें। परम पूज्य बाबूजी के निर्देशानुसार इसमें परिवारजनों, इष्ट मित्रों एवं अन्य स्वजनों को मिलकर बिना किसी आडंबर किए हुए धर्मशास्त्र का अध्ययन तथा उसे दैनिक जीवन में धारण करने की विधि पर परस्पर चर्चा करनी चाहिए। गोष्ठी के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन लाभकर होता है, क्योंकि यह ग्रंथ स्वयं भगवान की श्री कृष्ण के मुख से निःसृत अमृतवाणी है। इस ग्रंथ का अध्ययन सुगम है, क्योंकि अन्य ग्रंथों की तुलना में यह अत्यंत संक्षिप्त है। इस ग्रंथ की विशेषता यह भी है कि भगवान ने इन वचनों को युद्ध भूमि में अर्जुन के प्रति कहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन वचनों को गीता की शिक्षा जीवन रूपी संग्राम के लिए अत्यंत व्यवहारिक है। अतः इस अनुपम ग्रंथ में धर्म शिक्षा का सार स्पष्ट वचनों में वर्णित है, जिससे वह शिक्षा दैनिक जीवन में आसानी से जोड़ी जा सकती है। गोष्ठी आयोजित करने के लिए पुरुष के लिए यह आवश्यक है कि वह उस ग्रंथ पर विभिन्न महात्माओं की व्याख्या से भली प्रकार परिचित हो। साथ ही नियमित रूप से संत गुरुजनों का संग करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे कि शास्त्र के सिद्धांतों को किन युक्तियों और उदाहरणों द्वारा गोष्ठी की चर्चा में समझा जा सकता है। आनंद यात्रा प्रथम पुष्प, लेख 3, 2 से 4 सेक्शन देखें। पुरुष को यह भी स्मरण रहे कि यदि उसे गोष्ठी सुनियोजित करके उसमें वक्ता की सेवा का सौभाग्य मिले तो इसे अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझे। इस अनुपम अवसर को अभिमान व श्रेष्ठता प्रदर्शित करने में न गंवाए, अपितु इसे अपने अहंकार नाश तथा गुरुजनों के प्रति पूर्ण समर्पण करने का ही साधन समझे। नंबर 5, गोष्ठी में शास्त्रोचित मर्यादाओं का पालन करना और करवाना भी पुरुष का महत्वपूर्ण दायित्व है। गोष्ठी से पूर्व भगवान का आह्वान भगवान नाम कीर्तन से होना चाहिए तथा गोष्ठी की समाप्ति भगवान को भोग लगाकर आभार रूप में पुनः कीर्तन करके होनी चाहिए। गोष्ठी में आने वाले सदस्यों का खान पान शुद्ध होना अनिवार्य है। पुरुषों को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गोष्ठी में आने वाले प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उत्थान हो, न कि सामाजिक मेलजोल। इसका सरल मापदंड यह है कि गोष्ठी का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन में साधन निष्ठ हो, अर्थात परिवार सहित नियमित रूप से नाम जप, स्वाध्याय, हवन और सत्संग में प्रवृत्त हो। यदि गोष्ठी में अपने घर की सदस्याओं के अतिरिक्त कोई अन्य नारी अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा आध्यात्मिक समस्या पर मार्गदर्शन चाहे तो वक्ता रूप में पुरुष सामूहिक मंच पर उसे केवल शास्त्र के उपयुक्त सिद्धांत की ओर उन्मुख करे।
फिर व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए उस सदस्य को अपनी पत्नी अथवा घर की अन्य किसी धर्मनिष्ठ नारी से संपर्क करने का निवेदन करें। शास्त्रानुसार नारी को अपने व्यक्तिगत जीवन पर मार्गदर्शन किसी नारी द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। किसी भी समस्या को लेकर अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से एकांत में मार्गदर्शन लेना अनिष्टकारी है। इसके लिए पुरुष अपने घर की नारियों को अलग से शास्त्र के उन वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करा सकता है जिससे फिर उनके द्वारा गोष्ठी की उस सदस्य को उचित समाधान दिया जा सके। सदस्यों के सदुपयोग के लिए घर पर जपमालाएं, हवन अथवा स्वाध्याय की पुस्तकें तथा कीर्तन की रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था पुरुष द्वारा की जानी चाहिए। पुरुष स्वयं धोती कुर्ता अथवा अन्य परंपरागत भारतीय वेशभूषा धारण कर सभी सदस्यों को अपने वर्णाश्रम अनुसार मर्यादित वेशभूषा धारण करने के लिए प्रोत्साहित करें। चैप्टर 15 सेक्शन 2 पुरुष धर्म के अंग भाग 2। 6 जीविकोपार्जन में कर्मयोग का आदर्श। मुख्य भाव। घर में धर्म की स्थापना, गृहस्थ धर्म के विभिन्न शास्त्रोक्त दायित्वों के निर्वाह तथा धर्म ग्रंथ प्रचार में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही पुरुष के लिए जीविकोपार्जन का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। केवल धन कमाने की दृष्टि से काम करना मूर्खता ही नहीं, अपितु भगवान द्वारा निर्योग क्षेम होने की स्पष्ट आज्ञा का सर्वथा उल्लंघन है और उनके द्वारा योगक्षेम वहन करने के प्रेम भरे आश्वासन का तिरस्कार है। देखें आनंद यात्रा प्रथम पुष्प के लेख 4 सेक्शन 5 व 7, गीता चैप्टर 2 श्लोक 45 तथा चैप्टर 9 श्लोक 22। जीविकोपार्जन का क्षेत्र पुरुष को यह अवसर प्रदान करता है कि जिन शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त हुआ है उसे दैनिक जीवन में व्यवहार करते समय धारण करने का अभ्यास किया जा सके। साथ ही शास्त्रोक्त आचरण के अंतर्गत भगवत सेवा का भाव, कार्य में पूर्ण दक्षता, एकाग्रता और उत्साह, बिना किसी सांसारिक लाभ की आशा किए हुए अथक परिश्रम करने की सामर्थ्य, व्यवहार में सबके साथ शांति, प्रेम, सम्मान और हितैषित्य का भाव, इन सब का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष अन्य लोगों को भी आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। उपयोगी सूत्र नंबर 1। गृहस्थ पुरुषों के लिए परम पूज्य बाबूजी के रूप में भक्ति मिश्रित कर्मयोग का महान आदर्श प्राप्त है। गीता प्रेस के कार्यालय की व्यवस्था, कल्याण आदि प्रकाशनों का लेखन कार्य, गीता वाटिका में रहने वाले सभी सदस्यों की सेवा संभाल तथा विवाहित पुरुष के पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह, इन सब का सुंदरतम समन्वय पूज्य बाबूजी के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए सबसे पहले कल्याणकामी पुरुषों को मन में धर्म पालन की सच्ची इच्छा धारण करनी चाहिए। फिर पूज्य बाबूजी के ही चरणों का आश्रय लेकर उनसे इस दायित्व निर्वाह की सामर्थ्य की याचना नियमित रूप से करनी चाहिए। नंबर 2। पुरुष को यह भाव दृढ़ता से धारण करना चाहिए कि वह किसी सांसारिक सत्ता या प्रतिष्ठान की नौकरी नहीं कर रहा है, अपितु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के कार्यालय का सेवक है। भगवान द्वारा इस सेवा के लिए नियुक्त होने के कारण पुरुषों के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने जीविकोपार्जन क्षेत्र के प्रत्येक कर्म को शास्त्रों में वर्णित भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करे। नंबर 3। भगवान की नौकरी की जा रही है और शास्त्र की आज्ञा धारण करने के अभ्यास के लिए ही की जा रही है। इन दोनों भावों को दृढ़ करके ही पुरुष अपने कार्य के मध्य हर घंटे या 2 घंटे बाद कुछ मिनट का अवकाश लेकर स्वाध्याय और जप अवश्य करें। नंबर 4। यह ध्यान रहे कि भगवान के सारे कार्य पूर्ण दक्षता से होते हैं। उदाहरणार्थ प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाएं, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का परिवर्तन, यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं, उनका सेवक होने के नाते पुरुष के जीविकोपार्जन के कार्यों में भी सर्वोच्च स्तर की दक्षता, व्यवस्था और गुणवत्ता होनी चाहिए। निष्काम भाव से अथक परिश्रम, दृढ़ता से सत्यता का आचरण और सिद्धांत प्रियता, सफलता असफलता अथवा मान अपमान में समता और एकाग्रता, निरहंकारी होकर अन्यों को सफलता का श्रेय देना, ये सभी गुण पुरुष के आचरण में अवश्य अभिव्यक्त होने चाहिए।
भक्त का यह महान दायित्व है कि उसके आचरण को देखकर अन्य व्यक्तियों के मन में यह भाव कदापि न आए कि गीता पढ़ने, भक्ति करने और आध्यात्मिक जीवन जीने से व्यक्ति निकम्मा बन जाता है। इसके विपरीत उसका आदर्श देखकर अन्य लोगों के मन में यह उत्सुकता अवश्य जागृत होनी चाहिए कि ऐसा क्या रहस्यमय आधार है जिसके कारण वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या का सामना अदम्य सेनानी बनकर करता है। क्या कारण है कि वह कभी थकान या तनाव का अनुभव नहीं करता, चाहे कितना ही कार्यभार क्यों ना हो, और उसकी प्रसन्नता व उत्साह से अन्य लोग भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। नंबर 5, कार्यालय में सबके साथ और विशेषकर निम्न वर्ग के कर्मचारियों के साथ उसका आचरण सम्मान, प्रेम, हित और सत्य पर आधारित होना चाहिए। सिद्धांतों में दृढ़ता परंतु व्यवहार में मृदुता का संतुलन विशेष रूप से अभिव्यक्त होना चाहिए। इसी लेख में ग सेक्शन 2 के बिंदु देखें। नंबर 6, भूलकर भी भगवान में मन में यह संशय न आने दें कि इस प्रकार का प्रेममय शास्त्रोचित व्यवहार और सिद्धांत प्रियता राम राज्य के लिए तो ठीक है, पर कलयुग में इनका उतना महत्व नहीं। संसार में किस प्रकार के व्यवहार से स्थायी सफलता, आनंद और कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए संसार के रचयिता श्री भगवान द्वारा शास्त्रों में वर्णित आज्ञाओं का पालन करने में ही बुद्धिमानी है। आनंद यात्रा प्रथम पुष्प लेख 1 सेक्शन 5 का उत्तर 5 देखें। यह भी स्मरण रहे कि अंतर्यामी रूप में भगवान ही सभी भूत प्राणियों को प्रेरित करने वाले और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले हैं। गीता चैप्टर 18 श्लोक 61। इसलिए संसार के सारे काम किसी व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए नहीं, अपितु शास्त्र की शिक्षा धारण करने और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के महान उद्देश्य से ही किए जाने चाहिए। गीता चैप्टर 5 श्लोक 11। इस प्रकार जीविकोपार्जन रूपी युद्ध क्षेत्र में भगवान का निमित्त बनने से ही यश, विजय और ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव है। गीता चैप्टर 11 श्लोक 33। यह न करने पर काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित कर्म ही होंगे, जिससे मनुष्य घोर नरकों के द्वार में प्रवेश करता है। गीता चैप्टर 16 श्लोक 21। नंबर 7, अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी बिंदुओं का पालन तभी संभव है जब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर शास्त्र एवं संत वाणी के इन अमृतमय वचनों को धारण करने की कातर प्रार्थना और दृढ़ चेष्टा की जाए। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सुंदरकांड दोहा 5 चौपाई 1। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। ऐसे व्यक्ति के लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर में एकत्रित जल के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। परम पूज्य बाबूजी भी अपनी आदर्श दिनचर्या को जीवन में धारण करने की रहस्यमय युक्ति बताते हैं। याद रखो, भगवान का चिंतन ही परम लाभ है और भगवान की विस्मृति ही परम हानि है। इसके अनुसार भगवान का चिंतन करते हुए ही जगत के सब काम करने की चेष्टा करो। भाई जी के अमृत वचन 26 जून का दैनिक संदेश। व्यस्त दिनचर्या के बीच में नियमपूर्वक भगवत चिंतन करने की सरल युक्तियों के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 11 भगवान का चिंतन देखें। चिंतन का अभ्यास दृढ़ करने के विषय में आस्तिकता की आधारशिलाएं पृष्ठ 19-20 पर परम पूज्य राधा बाबा कहते हैं, किसी भी काम में हाथ डालने से पहले मन ही मन भगवान की ओर देखने की आदत डालें। पृष्ठ 57 से 58 में भी उनकी यही आज्ञा है कि मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण से भरें। इसी संकलन में लेख संख्या 10 संतवाणी का बिंदु 9 देखें। सार यह है कि काम करते हुए भगवान को याद न करें, भगवान को याद करते हुए सब काम करें। प्रमुखता भगवान चिंतन की रहे, न कि क्रिया की। मन में यह संशय उठ सकता है कि कार्यक्षेत्र की हलचल में तो भगवान हमसे भगवत चिंतन की आशा नहीं ही रखते होंगे।
इस भ्रम का खंडन करते हुए और उनके चिंतन में उन्हीं के परम आनंदमय स्वरूप की प्राप्ति का आश्वासन देते हुए युद्ध क्षेत्र के हिंसात्मक अशांत वातावरण के मध्य भी भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोर्बुद्धि मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामयि वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। गीता चैप्टर 8 श्लोक 7। 6 पंचमहायज्ञ। मुख्य भाव। भगवान के सृष्टि कार्य की सुव्यवस्था तथा सभी जीवों का भरण पोषण 5 श्रेणियों की चेतनाओं के सहयोग से संपन्न होता है। इसी संकलन में लेख संख्या 14 अविवाहित सदस्यों के लिए गृहस्थ धर्म उत्तर 2 देखें। अतः प्रत्येक प्राणी पर इनका ऋण है। इन 5 प्रकार के ऋण से मुक्ति के लिए गृहस्थ धर्म के अंतर्गत पंच महायज्ञ का विधान है। गीता चैप्टर 3 श्लोक 14 से 16। पुरुष को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दायित्व का निर्वाह निर्विघ्न रूप से होता रहे। संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी गृहस्थी को संभालने वाले परम पुरुष श्री कृष्ण भी गृहस्थ की सफलता इसी में मानते हैं कि इन यज्ञों का सत्कार पूर्वक निर्वाह होता रहे। लेख संख्या 28 महाभारत में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत बिंदु ग देखें। उपयोगी सूत्र नंबर 1। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत सतशास्त्रों का स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि द्वारा ऋषियों को प्रसन्नता प्रदान की जाती है। साथ ही परिवार के सदस्य अपनी चेतना को सांसारिक प्रपंच से उठाकर आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख करते हैं। नंबर 2। देव यज्ञ में मुख्यतः दैनिक अग्निहोत्र आता है, जिसके द्वारा देवताओं को हविष्य देने की क्रिया की जाती है। सूक्ष्म स्तर पर कर्मयोग का आचरण भी इसी यज्ञ का रूप है। नंबर 3। अतिथि यज्ञ में बिना सूचना दिए अथवा सूचना देकर आए अतिथि को हर्षपूर्वक स्वागत करके बैठने का स्थान देना, शीतल जल देना और मधुर संभाषण करना सम्मिलित है। साथ ही इस अवसर को धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों तथा भगवत भक्ति के प्रचार के लिए सदुपयोग भी करना चाहिए। भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि अतिथि के रूप में वे अपने भक्तों से ही संपर्क करवाने की कृपा करें और अवांछनीय व्यक्तियों से घर परिवार को सुरक्षित रखें। घर में धर्मनिष्ठ वातावरण के निर्माण से वहां अवांछनीय व्यक्तियों का प्रवेश प्रायः नहीं ही होता है। नंबर 4। पितृयज्ञ में अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा की भावना से पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण से पूजा करवाना, उन्हें सत्कार पूर्वक भोजन कराना आदि सम्मिलित हैं। नंबर 5। जिन पशु पक्षियों का जीवन मनुष्य द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों पर चलता है, जैसे गायें, कुत्ते, पक्षी आदि, उनके निमित्त अन्न के दाने, रोटी, जल आदि रखना बलि वैश्वदेव यज्ञ के अंतर्गत आता है। नंबर 6। ग्रंथों एवं भक्त चरित्रों के स्वाध्याय द्वारा परिवार के सदस्यों में इन यज्ञों के प्रति आदर बुद्धि जागृत करना पुरुष का दायित्व है। नंबर 7। इन यज्ञों के निर्वाह के लिए जहाँ बाहरी जगत से संपर्क करने की आवश्यकता हो, वह भी पुरुष द्वारा ही किया जाना चाहिए। बच्चों के प्रति दायित्व। मुख्य भाव। कई पुरुषों में यह मानसिकता पाई जाती है कि बच्चों के प्रति उनका एकमात्र कर्तव्य यही है कि परिवार के लालन पालन के लिए वे बाहर संसार में जाकर जीविकोपार्जन द्वारा धन अर्जित करते हैं। लालन पालन के शेष अंग जैसे पढ़ाई लिखाई, चरित्र निर्माण, इनको नारी का दायित्व माना जाता है। यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। प्रथम 5 वर्षों तक बच्चों के लालन पालन का दायित्व मुख्यतः नारी ही संभालती है, किंतु 5 वर्ष की आयु के बाद जब से बच्चे का संपर्क बाहरी संसार से आरंभ होता है, तब से पिता के दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुसंग से बचाव और विद्यार्थी जीवन में कर्मयोग के आदर्श के लिए आवश्यक है कि शास्त्र के सिद्धांतों के प्रति बच्चों के मन में दृढ़ता बैठाई जाए। यही पुरुष का उनके प्रति प्रमुख दायित्व है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में इसको स्पष्ट रूप से कहते हुए भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को यही कहा, जो अपने स्वजन को भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से उसे नहीं बचाता, वह राजा राजा नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। उपयोगी सूत्र। इसके विस्तृत वर्णन के लिए इसी संकलन में लेख संख्या 24 बच्चों के प्रति पुरुषों का दायित्व देखें। झ अपने तथा पत्नी के संबंधियों के साथ उचित व्यवहार। मुख्य भाव। परिवारजनों के साथ व्यवहार करते समय परम पूज्य राधा बाबा के इन वचनों का पालन अवश्य होना चाहिए। घर में सबसे सम्मान, प्रेम, हित और सत्य, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही व्यवहार कीजिए। लेख संख्या 10 में बिंदु 9 देखें। सबके साथ हित और सत्य का आचरण करने के लिए भगवान ऋषभदेव जी के उपरोक्त वचनों को आधार मानना श्रेयस्कर है। उपयोगी सूत्र। नंबर 1। विवाह संस्कार के आधार पर ही पति पत्नी तथा उनके परिवारों का पारस्परिक संबंध स्वीकार किया जाता है। अतः दोनों पक्षों को सबसे पहले हृदय में यह दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए कि विवाह का संयोग केवल भगवत प्राप्ति के महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संपन्न हुआ है। इसलिए सामाजिक मान्यताओं के आधार पर धन कमाने, सामाजिक मेलजोल बढ़ाने, संतान प्राप्त करने आदि के विषय में दबाव डालना सर्वथा अनुचित है। कर्मयोग का आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर श्रद्धा और तत्परता से अग्रसर होने पर ही दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। इस प्रकार निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने पर सभी आवश्यक भोग सामग्री की प्राप्ति स्वतः ही होगी और उसी मात्रा में होगी जो इस कल्याणमय पथ से विचलित न करे। नंबर 2। भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए दोनों पक्षों को सावधान रहना चाहिए कि व्यवहार में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि आधारों पर पारस्परिक श्रेष्ठता अथवा हीनता के प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही उपरोक्त लक्ष्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव डालने की चेष्टा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। नंबर 3। पति को ध्यान रखना चाहिए कि उसके माता पिता का उसकी पत्नी के साथ स्वतंत्र संबंध है, क्योंकि शास्त्रोक्त पद्धति में उन्होंने ही उसका चयन किया है। अतः यदि परस्पर में किसी भी प्रकार का वैमनस्य हो तो बीच में मध्यस्थ न बनकर माता पिता से प्रार्थना करे कि वे स्वयं ही अपनी बहू से संपर्क करके धर्मशास्त्रों के निर्देशानुसार उस समस्या का समाधान निकालें। इसी प्रकार पत्नी को भी शास्त्र व संत वचनों के आधार पर प्रेम से प्रोत्साहित करें कि वह इस परिस्थिति का विश्लेषण करके अपना आत्मशोधन करे। यदि फिर भी समाधान न हो तो आदर, मधुरता और शिष्टता के साथ अपने सास ससुर के समक्ष अपनी समस्या रखें। इस प्रकार शांत, मर्यादित और प्रेमपूर्ण आचरण में पुरुष सभी पक्षों को आश्वस्त करे कि सच्चे हृदय से आत्मशोधन, निरंतर नाम जप, स्वाध्याय और भगवत चिंतन करने से सुंदर समाधान स्वयं ही प्रकट होगा। लेख संख्या 10 संतवाणी में बिंदु 9 देखें। नंबर 4। पत्नी अपने माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ जिन मर्यादाओं का पालन करती है उन्हीं को पति भी अपनाए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सज्जन पत्नी के बड़े भाई हैं पर पति से कम आयु के हैं, तब भी अपनी पत्नी का अनुसरण करते हुए पति भी उन सज्जन को बड़े भाई का ही आदर दें। इसी प्रकार पति के संबंधियों से पत्नी का आचरण निर्धारित होना चाहिए। चैप्टर 16 पुरुष दिनचर्या। भूमिका। कई पुरुष एवं नारी पाठकों के मन में यह आशंका थी कि दैनिक कर्तव्यों के साथ साधन के लिए पर्याप्त समय कैसे मिलेगा। इस कठिनाई के समाधान के लिए उन्होंने कई युक्तियां अपनाई। भगवान से निरंतर कातर प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में साधन के विभिन्न अंगों को धीरे धीरे सम्मिलित करना आरंभ किया। भगवत कृपा के अप्रत्याशित प्रभाव से लगभग तुरंत ही उनका साधन तथा जीविकोपार्जन और गृहस्थी के कार्य इतने सुचारू रूप से होने लगे कि वे मुक्त हो गए। जीवन में अन्य लोगों से सहयोग भी मिलने लगा और साधन में रुचि भी बढ़ने लगी। इन्हीं युक्तियों के आधार पर
यह पुरुष दिनचर्या तथा लेख संख्या 18 में नारी दिनचर्या प्रस्तुत है। यह दिनचर्या केवल सांकेतिक है। पाठकगण इसे अपनी परिस्थिति एवं सुविधा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जागरण 4:30 बजे, भगवत चिंतन तथा दिनचर्या समर्पण 4:45 से 5 बजे तक, शौच व स्नान जप चिंतन पाठ सहित 5 से 5:20 तक, व्यायाम जप चिंतन पाठ सहित 5:20 से 6 बजे तक, विश्राम 6 से 6:15 तक, कलेवा भगवत चर्चा सहित 6:15 से 6:30 तक, पारिवारिक स्वाध्याय आरती कीर्तन 6:30 से 7 बजे तक, व्यक्तिगत स्वाध्याय जप भगवत चिंतन 7 से 7:30 बजे तक, समाचार पत्र अध्ययन पुनः स्नान अल्पाहार 7:30 से 8 बजे तक, कार्यालय तक यात्रा 8 से 9 बजे तक, कार्यालय में कर्मयोग अभ्यास 9 से 5 बजे तक, अंतराल में नाम जप स्वाध्याय हर 1-1.5 घंटा, भोजन जप चिंतन सहित शेष समय में स्वाध्याय जप 1 से 2 बजे तक, घर तक यात्रा 5 से 6, अल्पाहार पारिवारिक स्वाध्याय आरती व हवन 6 से 7, बच्चों की पढ़ाई घर के कार्य आदि 7 से 8:15, रात्रि प्रसाद भगवत चर्चा सहित 8:15 से 8:30, निज कार्य तथा योग्यता वर्धन 8:30 से 9:45 तक, शयन आरती परिवार के साथ 9:45 से 9:50 तक, व्यक्तिगत जप चिंतन पाठ स्वाध्याय 10 बजे से 10:30 बजे तक, शयन 10:30 बजे। विशेष नंबर 1, प्रातःकाल सायंकाल तथा रात्रि के नियम आरती व प्रसाद के समय घर के सभी सदस्य सम्मिलित होने का प्रयास करें। इसी आधार पर हवन के लिए प्रातः अथवा सायं का उपयुक्त समय रखें। नंबर 2, इस पुस्तक के लेख संख्या 18 ऊर्जा चक्र के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित करने से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होंगे। नंबर 3, यात्रा का समय नाम जप तथा भगवत चिंतन के लिए उपयोग करें। यदि वाहन चलाना हो और माला से जप न कर सकें तो षोडशाक्षर मंत्र का कीर्तन मोबाइल अथवा गाड़ी के स्टीरियो में सुनकर साथ साथ भगवान नाम का उच्चारण करें। इस अवधि में सत्संग की रिकॉर्डिंग भी सुनी जा सकती है। यदि वाहन स्वयं न चलाना हो तो इस समय का सदुपयोग स्वाध्याय पाठ अथवा कार्यालय संबंधित पढ़ाई या फोन पर चर्चा के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 4, गीता वाटिका गोरखपुर के सभी सेवकगण अत्यंत व्यस्त होते थे, फिर भी परम पूज्य बाबूजी की आज्ञा अनुसार हर 1-1.5 घंटे के बाद 5 मिनट का अंतराल लेकर वे षोडशाक्षर मंत्र की एक माला का जप किया करते थे। इसी प्रकार आज के परिवेश में भी जैसे अन्य सहकर्मी धूम्रपान अथवा चाय के लिए अंतराल लेते हैं, उसी प्रकार साधक भी जप ब्रेक ले सकता है। हर 1-1.5 घंटे पर 5 मिनट के लिए कार्य रोककर एक माला नाम जप तथा कुछ स्वाध्याय अथवा पाठ करने से भगवान के साथ दिन भर संपर्क बना रहता है। इससे उनका सतत चिंतन करते हुए प्रत्येक कार्य को कर्मयोग बनाया जा सकता है। ऐसा करने से कार्य में बाधाओं और फैलाव से मुक्ति मिलती है और कम समय में अधिक काम हो जाता है। ऐसी व्यवस्थित दिनचर्या से साधन के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। नंबर 5, कर्मयोग का आचरण करने के लिए गीता चैप्टर 3 श्लोक 9 से 11, श्लोक 19 से 21 व 25 का अध्ययन अवश्य करें। साथ ही दिन भर मन में किसी प्रकार के भाव होने चाहिए। इसके लिए गीता चैप्टर 3 श्लोक 30 में 5 महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 6, मीटिंग में व फोन पर चर्चा करते समय साथ साथ माला से नाम जप करने का अभ्यास किया जा सकता है। इसकी सामर्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 7, रात्रि में 6 घंटे का विश्राम आवश्यक है। अतएव रात्रि में शीघ्र शयन करें और शयन के समय के अनुसार ही जागरण का समय निर्धारित करें। नंबर 8,
साप्ताहिक अवकाश अर्थात शनिवार व रविवार के दिन संतुलित मात्रा में विश्राम तथा घर के आवश्यक कार्यों के साथ अधिक से अधिक साधन करने की चेष्टा करें। इसके अंतर्गत साप्ताहिक पारिवारिक गीता गोष्ठी व गहन स्वाध्याय करें। 64 माला नाम जप का लक्ष्य रखकर सामर्थ्य एवं समय के अनुसार अधिक से अधिक नाम जप तथा सप्ताह का बचा हुआ पाठ पूर्ण करने की चेष्टा करें। नंबर 9, गृहस्थ धर्म का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए नियमित रूप से गुरुजनों व संत महात्माओं से अपने आत्मशोधन के लिए मार्गदर्शन लेना तथा उनकी सेवा करना, यह गृहस्थ आश्रम धर्म का सबसे मुख्य आधार स्तंभ है। श्रीमद् भागवत में गृहस्थों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि गृहस्थ धर्म पालन के सभी कार्यों के साथ संत महात्माओं की सेवा अवश्य करें। अवकाश के दिनों में उनके सत्संग में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होने तथा शारीरिक एवं पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने की विशेष चेष्टा करें। इसी पुस्तक के लेख संख्या 26 श्रीमद् भागवत में गृहस्थ सदाचार के अंतर्गत श्लोक 2 से 4 देखें। संत गुरुजनों से संपर्क तथा उनकी सेवा के विषय में मार्गदर्शन के लिए गीता चैप्टर 4 श्लोक 34 देखें। साथ ही इसी पुस्तक के लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी में उत्तर 3 बिंदु 5 तथा उत्तर 4 का अध्ययन करें। नंबर 10, जीवन में मुख्यता और महत्व भगवत भजन की होनी चाहिए, न कि धन कमाने की। इसी पुस्तक के लेख संख्या 26 श्रीमद् भागवत में गृहस्थ सदाचार के अंतर्गत श्लोक 5, 7 तथा 8 देखें। याद रखें कि अभाव की पूर्ति धन कमाने से नहीं, अपितु जीवन में धर्म को महत्व देने से होती है। इस पर निष्ठा दृढ़ करने के लिए आनंद यात्रा प्रथम पुष्प के लेख संख्या 4 सेक्शन 5 कोई भी व्यक्ति धन कमा ही नहीं सकता तथा सेक्शन 4 प्रश्न 7 जीविकोपार्जन का भूत में प्रस्तुत सिद्धांतों को देखें। नंबर 11, उपर्युक्त वर्णित दिनचर्या एवं विशेष बिंदुओं के प्रति अपनी निष्ठा, सामर्थ्य और तत्परता निरंतर बढ़ाते रहें। साधन को एक नया काम न समझें, अपितु अन्य कार्य सुव्यवस्थित करने का प्रभावी उपाय जानें। लेख संख्या 18 नारी दिनचर्या में बिंदु 5 देखें। भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आश्वासन है कि कर्मयोग का थोड़ा सा भी आचरण महान भय से मुक्ति दिलाता है। गीता चैप्टर 2 श्लोक 29, 39 और 40 तथा चैप्टर 4 श्लोक 23। नारायण नारायण।